आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। 70 के दशक की बहुत सी फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें एक बच्चा क्रांति करने निकलता है और दूसरा पढ़ाई करने। ऐसा ही कुछ हाल देश के नेताओं का है। कुछ नेता क्रांति करने निकलते हैं और अंबानी अडानी जैसे व्यापारियों को गाली देते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि जब देश को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है तो कन्हैया कुमार, केजरीवाल और सोनू सूद जैसे क्रांतिकारी नहीं, अंबानी अडानी जैसे उद्योगपति ही काम आते हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। कहते हैं भाषणों से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए रोटी ही काम आती है। अब जैसे देश के ऑक्सीजन सिलेंडर के संकट में अडानी ग्रुप ने 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरब से भारत मंगाई है। तुलना करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अंदाजा हो जाए उसके लिए आपको बता देते हैं कि पिछले सप्ताह अभिनेता सोनू सूद ने 10 ऑक्सीजन जनरेटर मध्य प्रदेश के इंदौर भेजे थे और ये समाचार देश के हर छोटे बड़े समाचार पत्र ने ढोल बाजे के साथ प्रकाशित किया था। सोनू सूद के इंटरव्यू लिए गए थे, उन्हें भारत का मसीहा घोषित कर दिया गया था। वहीं अंबानी समूह हर दिन, ध्यान दीजिए, हर दिन 70,000 लोगों के ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। हर दिन 70,000, और साथ ही वो इस आपूर्ति को 1 लाख लोगों तक पहुंचाने में लगा हुआ है, जो कुछ दिन में संभव भी हो जाएगा। और ये पूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से निःशुल्क की जा रही है। हो सकता है अस्पताल मरीजों से ऑक्सीजन के फिर भी पैसे ले रहे हों, लेकिन अंबानी अस्पतालों से इस सेवा का 1 रुपया भी नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कहता कि सोनू सूद की तरह अंबानी का भी इंटरव्यू लो, उन्हें भी मसीहा घोषित करो, लेकिन कम से कम सीएए विरोधी और नकली किसान आंदोलन में जो अंबानी अडानी के खिलाफ देश के गरीबों में जहर घोला जाता है वो बंद होना चाहिए। कल दिल्ली के मूर्ख मंत्री केजरीवाल ने अंबानी और अडानी से अनुरोध किया है कि वो दिल्ली को ऑक्सीजन भिजवा दें। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने 2015 में सरकार बनते ही घोषणा की थी कि अंबानी को जेल भेजूंगा, जबकि एक भी सबूत इनके पास अंबानी के खिलाफ नहीं निकला। बल्कि आज केजरीवाल सरकार को 6 साल लगातार दिल्ली में सरकार चलाते हुए हो गए हैं, लेकिन आज भी दिल्ली में बिजली अंबानी की कंपनी ही दे रही है। मैं ये नहीं पूछना चाहता कि 10 ऑक्सीजन जनरेटर देने और उन 10 का 20 अखबारों में प्रचार करने के बाद सोनू सूद ने और कितने सिलेंडर लोगों को दिए, लेकिन मैं ये भी जनता को बताना चाहता हूं कि अडानी ने 12 क्रायोजेनिक टैंक्स के साथ 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सऊदी अरब से आयात कराई है। इस अभियान में जर्मनी की लिंडे ग्रुप नाम की कंपनी भी सहयोग कर रही है और उनकी भारतीय इकाई के माध्यम से 24 क्रायोजेनिक टैंक्स की व्यवस्था और की जा रही है। वहीं बात टाटा की करें तो टाटा स्टील से 500 से 600 टन ऑक्सीजन रोज भारत सरकार को दी जा रही है। टाटा की एयरलाइंस विस्तारा ने घोषणा की है कि देश भर में डॉक्टर्स और नर्सिस को अगर कहीं भी आने जाने की जरूरत होगी तो वो मुफ्त में हवाई जहाज से उनको भेजेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये राकेश टिकैत, ये उमर खालिद, ये कन्हैया कुमार, ये केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता जो अंबानी अडानी को गाली देते नहीं थकते, कितने लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं? जो राकेश टिकैत और उनके तथाकथित किसान पिज्जा और बर्गर की पार्टियां सिंघू बॉर्डर पर कर रहे थे, वो कितने अस्पतालों में लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं? कन्हैया कुमार कहाँ हैं? स्वरा भास्कर कहाँ हैं? और जिग्नेश मेवानी कहाँ हैं? अरे हाँ, जिग्नेश मेवानी का तो पता है। वो भुज में अडानी द्वारा चलाए जा रहे जीके जनरल हॉस्पिटल की फोटो डालकर शर्म महसूस कर रहे हैं कि अडानी के अस्पताल में लोग मर रहे हैं। अरे अस्पताल है, कोई भगवान नहीं। लोगों की जान उनके हाथ में नहीं है, लोगों को चिकित्सा देना उनके हाथ में है। अडानी ने अस्पताल बनाया तो वो कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम समस्या बता रहे हो और हमेशा समस्या ही बताते हो। कभी समाधान बताया है आज तक? कभी कोई समाधान किया है आज तक? समाधान के लिए तुम्हें फिर अडानी ही चाहिए। कहाँ है योगेंद्र यादव जिन्हें चुनाव से लेकर सीएए से लेकर बजट और बजट से लेकर किसान बिल तक सब पता है, सबके समाधान पता है? अब क्यों नहीं बता रहे सरकार को कि कैसे लोगों की जान बचाएं?
अब क्यों नहीं बचा रहे लोगों को जिन्हें बचाने के लिए तुम धरने पर बैठ जाते हो? वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस केवल दीवार फिल्म के अमिताभ के पास ही नहीं था, ऐसे सभी क्रांतिकारियों के पास है। सोनू सूद, राकेश टिकैत, स्वरा भास्कर, योगेंद्र यादव, सब ने अपने लिए गाड़ी और बंगला तो बनवा लिया, लेकिन जिन गरीबों के ये मसीहा हैं उनके लिए अस्पताल नहीं बनवा सके, एक भी नहीं, न सरकारी न प्राइवेट। केजरीवाल, जिन्होंने कहा था कि सरकारी गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूंगा, उन्होंने भी ले लिया, जनता के टैक्स के पैसे से गाड़ियां भी और बड़ा सा बंगला भी, लेकिन 6 साल में एक भी अस्पताल नहीं बनवा सके। उसके लिए अंबानी और अडानी के आगे ही हाथ फैलाएंगे। अंबानी, अडानी, टाटा देश की आपदा में सहयोग करके किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, लेकिन आप एक एहसान देश पर करना। अगली बार इन्हें गाली देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है किसान आंदोलन कर रहे किसानों के नाम। इधर देश में हाहाकार मचा है, दिल्ली में ऑक्सीजन आने के लिए इसलिए देरी हो रही है कि आप सड़कें घेर कर बैठे हैं और आप महंगे टेंट में बैठकर इफ्तार की पार्टियां खा रहे हैं। चलो, ये भी देश की जनता याद रखेगी। सभी उपस्थित जन, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है मेरे सभी भाइयों से, जो परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम सब लोगों की सेवा कर सकें, तो कृपया। अगर आप भी उद्योगपतियों का उनका सम्मान दिलाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।